आप सभी ने यह तो बहुत बार सुना होगा कि हमें जीवन में एक बार गुरु को धारण अवश्य ही करना चाहिए, जो कि हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर सकें और हमें भगवत प्राप्ति में सहायता कर सके। तो गुरु बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के ऊपर आज चर्चा होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय आप सब जान ही गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं गुरु में कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। जिन्हें भी हम गुरु बना रहे हैं तो पहले आपको उनमें इन गुणों का होना देखना चाहिए। पहला है ज्ञान और अनुभव। गुरु बनाते हुए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसमें सच्चा ज्ञान, आध्यात्मिक परिपक्वता हो और नैतिक आचरण हो, जो आपके विकास में मदद करे और आपको अपना रास्ता स्वयं बनाने के लिए प्रेरित करे। गुरु का चयन करते समय श्रद्धा और विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। गुरु को अपने विषय या मार्ग में अत्यधिक जानकार हो और अनुभवी होना चाहिए और उनमें दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता होनी चाहिए। नैतिक आचरण उनका कैसा होना चाहिए? गुरु का आचरण ऐसा होना चाहिए जो सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर हो, जिसमें भौतिकवाद से ऊपर उठने की भावना हो। धैर्य और बुद्धिमानी। गुरु को धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, जो छोटी छोटी बातों पर धैर्य ना खोए और सही समय पर सही सलाह दे सके। प्रेरणा और समर्थन। एक अच्छा गुरु आपको प्रेरित करता है और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका समर्थन करता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। भरोसा और समर्पण। गुरु पर गहरा विश्वास रखना जरूरी है और उनके प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए ताकि उनकी शिक्षाएं आत्मसात हो सकें। गुरु चुनते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ईश्वर से प्रार्थना करें। सही गुरु के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर आपको सही मार्ग दिखा सके। स्वयं का मूल्यांकन करें। गुरु का चयन करने से पहले उनके ज्ञान और व्यक्तित्व का खुद मूल्यांकन करें और यह तय करें कि क्या उनकी शिक्षाएं आपके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार हैं। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति से मिलने या उसकी बात सुनते ही आपको असहज महसूस होता है तो समझ लें कि वह आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। गुरु के पास जाने का उद्देश्य समझें। गुरु से दीक्षा लेने का उद्देश्य समझना जरूरी है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं। गुरु को अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर माने। ऐसे गुरु की तलाश करें जो वास्तव में आपकी सफलता की परवाह करता हो और आपको प्रोत्साहित करता हो और आपको भगवत प्राप्ति में मदद कर सके और जीवन में जब भी आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तब आपका मार्गदर्शक वो बन सके। और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम गुरु से मिलने के लिए जाएं या उनके दर्शनों के लिए जाएं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह भी जान लेते हैं। बिना आज्ञा किसी भी संत के पैर ना छुएं। उन्हें दूर से ही पंचांग प्रणाम करें। किसी भी गुरु से किसी भी प्रकार की निंदा अथवा बुराई ना करें। किसी भी गुरु के दर्शन करने जाएं तो कुछ फल, किसी मंदिर का प्रसाद या प्रसादी माला लेकर जाएं। मिठाई के डिब्बे, बिस्किट, चॉकलेट आदि ना लेकर जाएं। किसी भी गुरु को यदि आप सेवा यानी धन रूप में कुछ देना चाहते हैं तो आज्ञा लेकर उनके आसपास जो भी स्थान हो वहाँ रख दें, उनके हाथ में ना दें। किसी भी गुरु की ऐसी सेवा करें जिससे उनके भजन में वृद्धि हो। संतों की विलासिता जैसे कि मोबाइल या चांदी, अगरबत्ती, स्टैंड की वस्तुएं आदि उन्हें नहीं देनी चाहिए। यदि कोई गुरु संत सो रहे हैं या प्रसाद पा रहे हैं तो उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी भी गुरु से, संत से, वैष्णव से मिलते वक्त उनसे अगली बार मिलने के लिए उपयुक्त समय ले लें। ध्यान रहे कि किसी भी गुरु, संत या वैष्णव के सामने ना तो सोएं, ना ही कुछ खाएं, ना ही जूठन फैलाएं। और जब संत चले जाएं तो फिर अपने जूठे बर्तन आप धोकर वापस रख सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी वैष्णव से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए। पहले आपको चयन करने की विधि बताई है, उसके बाद अगर आप उनसे मिलने जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वह बातें बताई हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।